हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं उस अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, जिसके ऑथर हैं मार्टिन मेडोज। इसका मतलब है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं पर अटके हुए हैं या कहीं ना कहीं पर फेल हुए हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सक्सेस की तरफ। तो ये वीडियो आपको बहुत ही काम में आने वाली है। इस किताब को चुनने के दो बहुत ही अहम रीज़न ये हैं, जिनमें से पहला है आपको पूरी स्ट्रेटजीज़ के बारे में समझ में आता है कि आपको फेलियर से सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आता है कि आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो किताब में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज दी गई हैं जिनमें आप लर्निंग के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी सीखेंगे कि उन सब को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आप इस वीडियो को एंजॉय करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमिडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आप लोगों के नॉलेज और रहनुमाई के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। हमारी वीडियोस छोटी और इन्फॉर्मेशन से भरी होती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बुक से आप फेलियर पर काबू पाने और सक्सेस को हासिल करने के लिए रोज़ की ज़रूरी आदतों और एक्सरसाइजेस के बारे में सीखेंगे। आप कितनी बार फेल हुए और डिसअपॉइंटमेंट से हार मान ली। कितनी बार फेलियर आपके रिजॉल्व को बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ बार बार फेल होने से बचने के लिए थोड़ी उम्मीद के साथ सब कुछ बदल सकता है। अगर आप फेलियर से सक्सेस का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। बुक से पता चलता है कि फेलियर असल में क्या है और इसे क्रिएटिव तरीके से कैसे डील करें तो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करेगा। ऑथर ने अपनी ज़िंदगी में कई फेलियर्स का सामना किया है। बुक में उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंसेस को बताया है कि कैसे उन्होंने एक दोस्त में फेलियर को बदल दिया और आखिरकार वो सक्सेस हासिल की जो वो सालों तक अचीव करने में महरूम रहे थे। जिससे फेलियर हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। आप उस पर गुस्सा तो हो सकते हैं या फिर उससे दोस्ती कर सकते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए। इसके अलावा अगर आप क्रिएटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो ये बुक आपकी मदद करेगी। आप भी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं और फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखें एंड आई एम श्योर आपको अपने सवालों के जवाब इस बुक में यानी कि इस वीडियो में लाजमी मिलेंगे। इस वीडियो से आप सीखेंगे फेलियर के बारे में सोचने का एक अलग तरीका। व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर? आपकी फेलियर की डेफिनेशन क्या है? फेलियर का सीधा सा मतलब ये है कि जब आप किसी हादसे से कुछ सीखने से महरूम होते हैं तो वो आपका फेलियर है कि आपने उससे कुछ अच्छा नहीं सीखा। अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई चीज़ों को आजमाते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे और ये आपको मजबूत बनाएगा और आपको लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने में आपकी मदद करेगा। ये आप ही हैं जो इस बात को काबू करते हैं कि फेलियर का आपके मुस्तकबिल पर कितना असर पड़ेगा। 7 टाइप्स ऑफ फेलियर एंड हाउ टू हैंडल देम। 7 तरह के फेलियर और आप उसको किस तरह से हल करें। एक फेलियर से डील करना जिसे आप रोक नहीं सकते। पहला माइनर तरह का फेलियर वो है जिसे आप रोक नहीं सकते पर उसे बेहतर तरीके से संभालने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा फेलियर उस वजह से होता है कि आप कुछ ऐसी सोच या फिर ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से फेलियर महसूस होता है। वो फेल होते हैं और कुछ हासिल करते हैं और ज़्यादातर अनरियल होने की वजह से वो अपने माइंड में ये बात बना लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी कमी के वजह से किसी भी फेलियर को डील करना, ये एक तीसरा माइनर सा फेलियर है। जब आप अपने किसी भी अलग अलग गोल्स पर ध्यान लगाते हैं तो आप अपने पावर पर रुकावट डालेंगे और ये आपको तेज़ी से फेलियर की ओर ले जाएगा। चौथा फेलियर वो है जो कि किसी भी डर से ड्राइव हुआ गया है। कोई भी अनजान डर या फिर रिजेक्शन का डर या फिर अपनी आइडेंटिटी लूज होने का डर और रिश्ते खोने के डर में बांटा जा सकता है। पांचवी तरह का फेलियर सेल्फ सपोर्टेज की वजह से होने वाला फेलियर है। किसी इंसान में अपने डर का डट के सामना करने की कमी होती है
या फिर उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता है तो वो किसी भी दिए गए गोल को हासिल कर सकते हैं, या फिर इससे भी बदतर एक इंसान के रूप में किसी भी यानी कि अपनी किसी भी वैल्यू पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वो अपनी कोशिशों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और लोग अक्सर इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत बेसब्र होते हैं। और ये है आपकी लाइफ का छठा फेलियर। किसी भी काम के स्लो प्रोसेस को होने से वो उस काम से नाउम्मीद हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो काम कभी भी उनके लिए पूरा नहीं होगा, इसलिए वो नाउम्मीद होकर फेलियर की तरफ चले जाते हैं। सेल्फ लाइसेंसिंग की हेल्प से फेलियर को डील करना, ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक पॉजिटिव आदमी की एक नेगेटिव आदत और खसूसियात में बदलना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि वज़न घटाना। ऐसे में आप ध्यान दें कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या खाते हैं। वर्कआउट के दौरान ज़्यादा कैलोरीज वाले फूड को ज़्यादा ना खाएं। कभी कभी लोग इसे ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज उनके वज़न को घटाने की बजाय बढ़ाने में ज़्यादा मुफीद होती है। आपको अपनी ज़िंदगी मुश्किल तरीके से जीनी चाहिए और लगातार अनसर्टेनिटी को अपनाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी की क्वालिटीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप डर और अनसर्टेनिटी से डील करने में कितने अच्छे हैं। इसलिए श्योर करें कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की बजाय उससे लड़ें। हालांकि ऐसी सिचुएशन में खुद को रखना ज़्यादा मुफीद नहीं होता है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेस को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा। अपनी ज़िंदगी को मुश्किल तरीके से जीना, यानी कि अपनी लाइफ को ऐसे चैलेंजेस और टास्क में डाल देना जो आपको टफ लगें और आप उससे बहुत कुछ सीखने में माहिर हो जाएं, ताकि आपके सामने कोई भी अनएक्सपेक्टेड अगर सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम आ जाए तो आपको उसको डील करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अगली बार आप किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन या फिर कोई डर महसूस करें तो अपने आप से कहें कि आपको इसको ठीक से करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप इससे डरते हैं। आपको अपनी ईगो को सही करना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आपके दिमाग में किसी भी किस्म की कोई भी शर्मिंदगी का डर नहीं होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ़ ना बनने के डर से फिर से कोशिश नहीं करते हैं तो आप असल में लाहासिल के रास्ते पर जा रहे हैं। अपने फेलियर्स को सीरियसली ना लें, दोबारा कोशिश करें। अगर आप कुछ नया सीखते वक्त बेवकूफ़ बनने से बचने के लिए अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं तो अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में डालें और इस बारे में फ़िक्र करने की बजाय कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फिर से कोशिश करें और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल महसूस करें। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप सक्सेस के काबिल हैं तो आप अपनी कोशिशों को बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपनी डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं कि कहीं आपके आगे बढ़ने से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचे, तो अपने आप को याद दिलाइए कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकेंगे। अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं तो अपनी इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप और बाकी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फिर उन पिछली सिचुएशंस के बारे में सोचें जिन्हें आपने सॉल्व किया है और उनके लिए थैंकफुल भी रहें। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। आस्क योरसेल्फ, व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट टू यू अचीव योर गोल। अपने आप से पूछिए कि आपके लिए इतना क्या ज़रूरी है कि आप अपने किसी गोल को अचीव करें, यानी कि उसे हासिल करें। इस सवाल का जवाब लिखने में बेशक कुछ वक्त लीजिए, लेकिन आपके रीज़न इतने मजबूत होंगे जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को यानी कि खुद एतमादी को बढ़ा देंगे। आपकी यूनिक स्ट्रेंथ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगी। इसमें पर्सनल स्किल्स और रिसोर्सेज के साथ बाकी और भी स्किल्स शामिल हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपने अपने पिछले गोल को हासिल करने के लिए अपनी किसी भी ताकत या फिर रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे किया था। रीजंस की लिस्ट बनाने के बाद आप इतना महसूस क्यों कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। इसमें आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आप एक प्यार करने वाले इंसान हैं, आप टाइम के पाबंद हैं, आपके पास ईमानदारी है और आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं और आप एक बड़ी सोच रखते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। इससे आप अपने अंदर से सच्चे और मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। जब भी आपको शक हो, अपनी लिस्ट को फिर से मुकम्मल यानी कि दोबारा पढ़िए जब तक कि आप दोबारा कॉन्फिडेंट महसूस ना करने लगे। आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी हर सक्सेस और फेलियर के लिए। ये सभी कामयाब इंसानों की दोहराई गई एक
असल यानी कि अच्छी एग्जाम्पल है। आप जो चाहते हैं उसे पहचानिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसे आपको पहचानना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी पर साफ नज़र रखने से आप कई अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।